ठीक है। यहाँ पे जैसे दिया है किसी क्रिकेट मैच में है 3 खिलाड़ियों जैसे ए बी व सी के रनों की संख्याओं का क्या दिया गया है, यहाँ पे अनुपात दे दिया गया। और वो अनुपात क्या है, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर 1:2। यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, 1:2 के अनुपात में है यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या कितना है, 364। कितना है यहाँ पे, 364 हो तो प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है ना, खिलाड़ियों का अनुपात, मतलब 3 खिलाड़ी सीधा बोलते हैं खिलाड़ियों ए बी व सी के रनों की संख्या का अनुपात क्या दिया है जी, अनुपात। ठीक है, क्या दिया है, अनुपात ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात बराबर, ठीक है, इस तरह दिया है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग जैसे लिखते हैं तो ए अनुपात बी बराबर 1:2 और बी अनुपात सी बराबर 1:2। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या देखेंगे कि ए अनुपात बी बराबर क्या है, 1:2, मतलब ए का मान क्या है 1 और बी का मान क्या है 2। उसी प्रकार बी अनुपात सी है तो बी का मान 1 है और सी का मान 2। तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है बी का मान यहाँ पे 2 है और बी का मान यहाँ पे 1 है, अलग अलग है ना, अलग अलग है। तो पारस्परिक अनुपात लेने के लिए, हाँ पारस्परिक अनुपात है ना, अनुपात लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे या तो यहाँ ये वाला 2 और ये 1, इन दोनों को मतलब b के जो मान है उसको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, है ना। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, है ना, ये करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे किसका गुणा करेंगे, नहीं करेंगे, 1 का गुणा करेंगे, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, तो बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 1 का करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, है ना, और 2 का यहाँ पे करेंगे 2 हो जाएगा ये, और ये 2 दूने 4, ये सेम रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसको किस तरह लिखेंगे, ए अनुपात बी, तो ये सेम ही रहेगा, ये बदलेगा, क्या आ जाएगा बी अनुपात सी बराबर 2:4 होगा नहीं, ठीक है। और दूसरी तरीका से इसको, ये क्या है, पारस्परिक बोलते हैं इसको, पारस्परिक बोलते हैं, पारस्परिक है, पारस्परिक अनुपात। ये कैसे टाइप का लिखते हैं, एक तरीका भी है, जैसे हमें दे दिया गया है, क्या दे दिए है, ए अनुपात बी अनुपात है ना। अब ए बी का मान दिया है, क्या दिया है 1:2, है ना, और उसके बाद बी सी का मान क्या दिया है, बी का मान 1 दिया है और सी का मान क्या दिया है 2। ठीक है, समझ में आया ना। मैंने क्या किया, ए अनुपात बी दिया है तो 1:2 है उसका मान, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 1:2, है ना। बी अनुपात सी का मान क्या दिया है 1 और 2, नहीं ये इसको भूल जाओ, ये यही बनाना है, ये हमने पारस्परिक से यहाँ पे गुना करके बना दिया, इसका दूसरी विधि है, इस तरह हम इसको भी लिख सकते हैं, वो कैसे आता है ना। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे खाली है और यहाँ पे खाली है ना, यहाँ पे खाली है, तो वो उसमें क्या लिखेंगे, तो उसको यहाँ पे जो भी संख्या होता है उसके साइड पे, है ना, इस साइड जो भी संख्या होगा उस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इस खाली स्थान के साइड में कौन सी संख्या 1 है, 1 को यहाँ पे लिखेंगे,
तो यहाँ पे 2 को लिखेंगे और यहाँ पे 1। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा, गुना कर देंगे, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 1 एकम। तो क्या मिला हमें, एक बी सी का मान, एक का मान क्या मिला 1, बी का मान मिला 2 और सी का मान 4। ठीक है, मिला। सेम यहाँ पे वही है, यहाँ पे क्या है, ए अनुपात बी 1 और 2 है, और बी अनुपात सी 2 और 4 मिल गया। 2 और 4 मिल गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 4, क्योंकि बी का मान तो यहाँ पे भी 2 है, बी का मान यहाँ पे भी 2 है नहीं, समझ में आया नहीं। ठीक है, ये 2 तरीके से है ना, ये 1 अनुपात 2 अनुपात 4, इस तरह हमें क्या मिल गया, ए बी सी का मान मिल गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे खिलाड़ी ए, या सीधा ये लिखते हैं ए के रनों की संख्या क्या होगी, ए के रनों की संख्या 1 के अनुपात में है ना, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 में है ना, तो क्या होगा 1 के। समझ में आया ना यहाँ पे 1 के। इसी प्रकार बी के रनों की संख्या है ना, बी के रनों की संख्या क्या होगा 2 के। उसी प्रकार सी के रनों की संख्या 4 के। अब यहाँ तक हमें पता चल गया कि ए द्वारा इतना रन, बी द्वारा इतना और सी द्वारा इतना। अभी मतलब अनुपात में उसको हमने क्या किया, इस तरह मान लिए, है ना। माना क्या है, ए के रनों की संख्या A1 के है, बी के रनों की संख्या 2 के है और सी के रनों की संख्या 4 के है। अब यहाँ तक पता चला, और हमें पता है कि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या क्या है 364। यहाँ पे लिखेंगे तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या, कुल रनों की संख्या क्या 364, कितना है 364। तो यहाँ पे अब लिखेंगे कुल रनों की संख्या मतलब क्या हो 1 के प्लस 2 के प्लस 4 के बराबर 364, है ना, क्योंकि कुल रनों की संख्या मतलब खिलाड़ी 3 है, तो ए के रनों की संख्या हमने क्या निकाला, माना, यहाँ पे माना ए के रनों की संख्या क्या है 1 के, बी के रनों की संख्या 2 के है, सी के रनों की संख्या 4 के। कहाँ से आया, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान 1 है तो इसको हमने क्या ले लिया 1 के ले लिया, बी का मान 2 है तो उसको 2 के ले लिया, सी का मान 4 है तो उसको 4 के ले लिया। और हमने क्या किया, तीनों कुल रनों की संख्या 364 है, तीनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया 1 के प्लस 2 के प्लस 4 के बराबर 364। ठीक है, आगे अब तीनों को जोड़ेंगे, कितना होगा 4 2 6 और 1 7, 7 के बराबर 364। तो के बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 7 को पक्षांतर कर देंगे, कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो 364 बटे 7, तो के बराबर क्या हो जाएगा 7 एकम 7, 7 पंच 35, कितना बचा 1 बचा, 7 दूने 14, कितना हो गया 52। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो के बराबर कितना मिल गया 52। अब हम आसानी से हम बता सकते हैं कि खिलाड़ी ए द्वारा कितना रन बनाया गया, वही लिखेंगे यहाँ पे लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, के का मान बस रखेंगे यहाँ पे, है ना। तो ए के रनों की संख्या, ए के रनों की संख्या बराबर 1 गुना के का मान रखते हैं कितना 52, कितना रन बना रहा है 52 रन। बी के
रनों की संख्या क्या होगा, 2 गुणा कितना होगा 52, कितना होगा 5 दूनी 10 का सॉरी 2 से होगा ना, तो 2 दूनी 4 है ना, 5 दूनी 10 104। ठीक है, सी के रणों की संख्या क्या होगा 4 गुना 52, कितना होगा 4 दूनी 8 है ना, और 5 चौके 20। ठीक है, 208। ठीक हुआ ना, 4 दूनी 8 और 5 चौके 20। तो इस तरह ए और बी और ये सी द्वारा बनाया गया वो क्या है, रण है। तो यही हमें क्या करना था, बताना था। ठीक है, कि इस तरह हम इसको बनाएंगे। आया समझ में ना? ठीक है, यहाँ पे आप ये वाला लिख सकते हो है ना, या ये वाला आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ए अनुपात बी, आप चाहो तो ये वाला, ये विधि भी है कि देख रहे हो, इसको मिटा देता हूँ। ठीक, चलो ठीक है, नोट करो। तो यहाँ पे जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या दिया है, 3 कर्मचारियों ए बी व सी है ना, 3 कर्मचारी की बात कर रहा है और उसके किसकी बात हो रही है, वेतन है ना। तो वेतन का यहाँ पे अनुपात दे दिया गया है, क्या दिया है 2:3:5 दे दिया गया है ना। और यदि उनके वेतन में हम क्या कर देते हैं, क्रमशः वृद्धि कर देते हैं दोनों, कितने परसेंट का, 15% का, किसका करेगा 15%, ए का, ए का वेतन कितना 15%, क्रमशः बोला गया, मतलब ए का कितना 15%, बी का 10%, सी का 20%, क्या कर दिया गया है, वृद्धि कर दिया गया है ना। तब उनके वेतन का अनुपात क्या है ना, तो ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो हल देखते हैं है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले कर्मचारी के वेतन दिया है कर्मचारियों ए बी सी के वेतन का अनुपात क्या दिया है, 2:3:5। ठीक है, इस तरह दिया है। ए बी सी जो कर्मचारी है उसका वेतन का अनुपात क्या दे दिया गया है, 2:3:5। 2:3:5 मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए के वेतन, ए का वेतन कर्मचारी ए का वेतन क्या होगा 2K, माना यहाँ पे मान लेते हैं, माना कर्मचारी ए का वेतन क्या है 2K है ना। उसी प्रकार बी का वेतन कितना होगा 3K। समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रहा है, क्योंकि ए का मान क्या दे दिया है, 2 दे दिए गए, बी का मान क्या दे दिए गए, 3 दे दिए गए, और सी का मान 5 दे दिए, 5 दे दिए गए। तो इस तरह ए का वेतन मतलब हमने क्या कर दिया, 2 में K का गुना कर दिया, यही करते हैं। उसी प्रकार बी का वेतन क्या हो जाएगा, 3K हो जाएगा। उसी प्रकार सी का वेतन क्या हो जाएगा, सी का वेतन 5K। समझ में आ रहा है नहीं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सी का वेतन क्या हो गया 5K। अब इस तरह हो गया। अब आगे हम देखते हैं, आगे अब क्या बोला गया है कि इसके वेतन में कितना, क्रमशः 15%, ए का 15%, बी का 10% और सी का 20%। तो वही करेंगे है ना। तो वेतन में वृद्धि देखेंगे। अब वेतन में वृद्धि करेंगे मतलब क्या होगा, जैसे हमें 10,000 पेमेंट दे रहे हैं है ना। अब 10,000 में 15% का क्या कर दिया गया है, वृद्धि। तो 15% का वृद्धि करेंगे तो हम क्या करेंगे, 10,000 का क्या निकालेंगे 15%। फिर उस 15% को हम क्या कर देंगे, उस 10,000 में जोड़ देंगे है ना, जोड़ देंगे। सेम उसी टाइप के यहाँ पे हमें वेतन क्या मिल गया,
2K, ए का वेतन क्या मिल गया 2K, तो उस 2K का क्या निकालेंगे यहाँ पे 15%, ठीक है, उस 2K का क्या निकालेंगे 15%। तो वेतन में वृद्धि, तो वेतन में वृद्धि के लिए हम क्या निकालेंगे 15% निकालेंगे, है ना। तो ए का वेतन 15% वृद्धि, है ना। तो 15% क्या होगा, 15% में वृद्धि मतलब ए का वेतन क्या होता है 2K, और 2K में कितने का वृद्धि हो रहा है 15% का, है ना। ए का वेतन क्या है 2K और उसमें कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है 15%, इस तरह लिखेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2K गुणा 15% है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 15/100, 15/100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं 2K कितने बार में जाएगा 5 दिया 15, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 0, ठीक है। उसके बाद अब 2 एकम 2 दहम, उसके बाद और कुछ कट सकता है क्या, नहीं कटेगा। तो यहाँ ऊपर क्या बचा 3K, ये 3 और ये K बटा नीचे क्या बचा 10। तो ए के वेतन में वृद्धि कितना हुआ 3K/10, इतने की उसके वेतन में क्या हुआ वृद्धि हुआ, है ना। अब उसको हम बाद में हम क्या करेंगे, उसके वेतन में वृद्धि हुआ है तो क्या करेंगे उसके वेतन में क्या कर देंगे उसको जोड़ देंगे, है ना। तो अभी फिलहाल बी का निकालते हैं, बी के वेतन में 10% वृद्धि, ठीक है। 10% की वृद्धि हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्या है इसका मान बी के वेतन 3K गुणा 10%, तो कैसे लिखेंगे 3K गुणा 10/100, ठीक है। क्या किया हमने प्रतिशत की जगह क्या लिख लिया नीचे 100 लिखे, है ना, ध्यान रखना। यहाँ से एक शून्य कट गया, यहाँ से एक शून्य कट गया, तो यहाँ पे भी क्या मिला 3K/10, ठीक है। उसी प्रकार सी के वेतन में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि मतलब यहाँ पे क्या होगा 5K गुणा 20%, उसको हम क्या लिखेंगे 5K गुणा क्या लिखेंगे 20% को क्या लिखेंगे 20/100, 20/100, एक शून्य कैंसिल, 2 एकम 2 पंचे 10, इस तरह 5K गुणा सॉरी बटे में आएगा, यहाँ से 5 कट जाएगा, 5 एकम कटेगा, क्या बचा 1। तो इतने की वृद्धि हुई है, सी में K की वृद्धि हुई है, बी के वेतन में 3K/10 की और ए के वेतन में 3K/10 की, ठीक है। अब क्या कर देंगे, अब वेतन वृद्धि के बाद कुल वेतन, है ना, वेतन वृद्धि के बाद क्या हो गया उसका, ये तो वृद्धि हुआ, अब कुल वेतन क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे ए का कुल वेतन, क्या हो जाएगा 2K प्लस जो वृद्धि हुआ उसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, कितने की वृद्धि हुई 3K/10, कितने की क्या हुआ है यहाँ पे वृद्धि हुआ है, तो जो वृद्धि हुआ है उसको उसके वेतन में हम क्या कर देंगे 8 कर देंगे, 8 करेंगे तो क्या होगा लघुत्तम आएगा 10, इधर ध्यान दो जी, है ना, लघुत्तम आएगा यहाँ पे क्या आएगा 10, है ना। अब 10 आ गया लघुत्तम, यहाँ पे क्या है नीचे में 1 है ना, तो हम क्या करते हैं सिंपल से 2K को यहाँ पे हम लिखेंगे और 2K में किसका गुणा होगा 1 से इसको भाग देंगे, 10 को कितने बार में जाएगा 10 बार,
तो यहाँ पे 10 का गुना होगा प्लस यहाँ पे ये 3k को हम लिखेंगे और 10 से इस लघुत्तम को भाग देंगे। 10 को कितने बार में जाएगा? एक बार में। मतलब यहाँ पे किसका गुना होगा? 1 का। तो इस तरह ये कितना हो जाएगा? 20 के धन 3k बटे 10। तो इस तरह हो जाएगा 23k बटे 10, है ना। ये तो ए का कुल वेतन हो गया, ठीक है। अब बी का कुल वेतन 3k प्लस 3k बाई 10, मतलब 3k क्या है? इसका वेतन है, और ये 3k बाई 10 क्या है? इसके वेतन में वृद्धि, ठीक है। 10% की जो वृद्धि हुई वो क्या? 3k बाई 10। तो उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया उसके वेतन, ठीक है। ऐड किए तो यहाँ पे लघुत्तम लेंगे, कितना मिलेगा? 10। अब यहाँ पे 10 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, ये गुणा करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, ऐसी मानते हैं ना। इसके यहाँ पे कुछ नहीं मतलब, यहाँ पे क्या है? 1 है। लेकिन उसको लिखते हैं क्या? नहीं लिखते। तो सिंपल सा 10 का गुणा इसके साथ होगा तो 30k प्लस 1 का गुणा इसके साथ होगा तो 3k। तो इस तरह ये जाएगा 33k बाई 10। ये क्या होगा? बी का कुल वेतन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं सी का कुल वेतन। सी का हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? कुल वेतन। तो सी का कुल वेतन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके पहले जो वेतन था उसको देखेंगे, कितना था? 5k। कितना था? 5k प्लस उसमें कितना वृद्धि हुआ उसको देखते हैं। तो सी का 20% की वृद्धि हुआ, जिसका मान क्या है? k है। तो k को यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह ये कितना हो जाएगा? 6k, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तब उनके वेतन का अनुपात क्या होगा? हमने तो उसका वेतन तो पता चल गया, है ना। तो प्रश्नानुसार, है ना, ये प्रश्नानुसार बोल सकते हो, या ए बी व सी के कुल वेतन का अनुपात। क्या हो जी? अनुपात। इसके वेतन को लिखेंगे अनुपात, इसके वेतन को लिखेंगे अनुपात, इसके वेतन ये लिखेंगे, या लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे यही लिखते हैं ना। तो ए का कितना वेतन नहीं मिला यहाँ पे? कुल वेतन 23k बटे 10 अनुपात, है ना। बी का कितना नहीं मिला है? 33k बटे 10 अनुपात, ठीक है। सी का कितना मिला है? 6k, ठीक है। इस तरह ये हमें मिला है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? तीनों में देखो, यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k तो कट जाएगा, कटेगा नहीं? कैसे? यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k, या k को बाहर निकाल दो, है ना। तो k को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? वो ठीक है, अभी ध्यान दो, नहीं इधर ध्यान दो, है ना। तो यहाँ पे k को हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद 10 को हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे, ठीक है। 1/10 को बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले k को निकालते हैं। k को बाहर निकाले, क्या बचा? 23/10 अनुपात 33/10 अनुपात 6। अब 1/10 को बाहर निकालते हैं। यहाँ से 1/10 बाहर निकलेगा, क्या बचेगा? 23 अनुपात, यहाँ से 1/10 बाहर निकलेगा, क्या बचेगा? 33। और यहाँ से 1/10 बाहर निकलेगा, 60 बचेगा। मतलब 1/10 बाहर निकालेंगे, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 10 का गुणा और 10 का भाग करेंगे, सिंपल सा, है ना। यहाँ से 10 हम बाहर निकाल रहे हैं, तो नीचे में क्या मिला? 1/10। तो 1/10 बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? 6 गुना 10 मतलब 60 बचेगा। तो सिंपल से यहाँ पे क्या बच जाएगा? 60। तो इस तरह ये समझ सकते हो। यहाँ पे एक है, मतलब या एक मतलब 6 है, 6 1 से गुणा है, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 10/10,
है ना। और वहां से हम क्या करें, 1/10 को बाहर निकाल दे रहे हैं, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, बचा के यहाँ पे 6 गुणा 10, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 7। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा 60। तो इस तरह उसके वेतन का अनुपात होगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया क्या और बताओ एक बार, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, है ना। सबसे पहले हमें क्या दे दिया गया था, कर्मचारियों के वेतन का अनुपात क्या दिया था, 2:3:5, है ना। तो हमने माना कि ए का वेतन क्या है 2K है, और बी का वेतन क्या है 3K है, और सी का वेतन क्या है 5K है। कहाँ से माना कि उसका ए का मान क्या दे दिया गया 2 दे दिया गया, बी का मान क्या दे दिया 3 और सी का 5। तो उसको हमने के रूप में उसके साथ गुणा के रूप में के मान लिया है और उसको मान लिया है वेतन को। फिर उसमें क्या बोला गया है कि उसमें उसके वेतन में क्या हो रहा है, क्रमशः वृद्धि 15%, एक वेतन में कितने प्रतिशत का 15% की वृद्धि हो रही है। तो हम क्या करें, ए के वेतन का 15% निकाल लिए, ए का जो वेतन है उसका हमने क्या निकाला 15%। तो 15% निकाला तो हमने क्या किया 2K गुणा 15%, और इसको जब हमने सॉल्व किया यहाँ से ये कटा तो ये मिला हमें 3K/10, ठीक है। उसके बाद बी के वेतन में कितने प्रतिशत 10% की वृद्धि हुई, है ना। 10% की वृद्धि हुई तो हमने क्या किया बी के वेतन का 10% हमने निकाला। तो 10% निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा 3K गुणा 10%। तो 3K गुणा 10% किए तो ये हमें मिला 3K/10। उसी प्रकार सी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई तो हम क्या करेंगे सी के वेतन का 20% निकालेंगे। तो सी के वेतन का 20%, सी का वेतन क्या है 5K गुणा 20%। तो इस तरह इसका 20% कितना मिला K। अब इसकी वेतन वेतन की वृद्धि को हम क्या कर दिए यहाँ पे अब जोड़ दिए। ए का कुल वेतन पहले क्या था उसका 2K था वेतन, अब वृद्धि के बाद क्या हो जाएगा 2K प्लस 3K/10। 3K/10 क्या है 15% की वृद्धि है ना। 15% की क्या है वृद्धि है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया उसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या कर दिया, ये परिमेय संख्याओं का योग हुआ यहाँ पे, है ना। परिमेय संख्याओं का योग हुआ तो हमने क्या किया लघुत्तम लिया। लघुत्तम लिया तो इसका तिर्यक गुणा हो गया, 10 का गुणा 2 के साथ, यहाँ पे 2 के नीचे क्या है कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है। तो 1 का गुणा किसके साथ हुआ 3K के साथ। तो इस तरह ये हो गया 23K/10। उसी प्रकार बी के कुल वेतन कितना दिया है 3K है ना। और उसमें क्या कर दिया 3K/10 का क्या हो गया वृद्धि हो गया। तो इसको हमने ऐड किया तो ये भी मिला, हमें क्या मिला 33K/10। उसी प्रकार सी के कुल वेतन इसमें क्या कर दिया 5K है और इसमें K की वृद्धि हो रहा है तो वो 6K हो गया। और हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है कि उनके वेतनों का अनुपात बढ़ने के बाद बढ़ा, अब तो बढ़ गया उसका वेतन, है ना। अब बढ़ने के बाद उसके वेतन का अनुपात कितना है ये पूछा गया है। तो बढ़ गया वेतन तो हम उस ए के वेतन बी के वेतन सी के वेतन बढ़ गया तो उसका अनुपात निकालिए, A/B/C, है ना कुल वेतन का। तो ए का मान हमने रखा 23K/10, बी का मान हमने रखा 33K/10 और सी का मान हमने रखा 6K। और यहाँ से K को बाहर निकाल लिया, तीनों में है K, है ना, तीनों में अनुपात में है और तीनों में K है। तो K को बाहर निकाल दिया तो K बाहर निकल गया तो क्या बचा 33K/10 6, ठीक है। उसके बाद 1/10 है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी 1/10 है और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 6 के साथ गुणा क्या है 1 है। 1 को क्या लिख सकते हैं 10/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 10/10 लिखते हैं तो 1/10 यहाँ पे भी मिलेगा, है ना। और 1/10 को पूरे से निकाल दिए तो यहाँ ऊपर में 10 बचेगा, उसके साथ ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इस तरह ये 10 निकल गया, ये 10 निकल जाएगा और यहाँ पे एक नीचे हर का 10 निकलेगा, ऊपर का 10 बचेगा तो वो 6 के साथ गुना होगा तो ये 60 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा 23, 33 और 60। इस तरह इसका आंसर मिलेगा, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कर लेना है बना के लाना है, वो सेम किस टाइप का बनेगा जो पहला क्वेश्चन बना है ना उसी टाइप का ही वो बनेगा, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में है एक थैले में क्या दे दिया गया है 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के कुछ सिक्के दिए जिसका अनुपात क्या है 1:2:5 है।
यदि थैले में क्या है कुल 1590 रुपए है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की क्या निकालना है यहाँ पे, संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, सिक्कों की क्या निकालना है यहाँ पे, संख्या निकालना है। तो इसको बनाते हैं हल। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात दिया है, मतलब सिक्कों की संख्या दिया है ना। हमें दिया है 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के कुछ सिक्के का अनुपात क्या दिया है, 1:2:5। ये हमें क्या है दिया गया कि 1 रुपए जो सिक्का है उसका अनुपात 1, 2 रुपए का मतलब 2 और 5 रुपए का 5 है ना। इस तरह ये दे दिया गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, यहाँ पे हम मानेंगे माना है ना, क्योंकि हमने पाठ में दिया है तो हम क्या करते हैं, मानते हैं। माना 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है, 1 के है, ये मानते हैं ना 1 के है। उसी प्रकार 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगा जी, 2 के। उसी प्रकार 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना होगा जी, 5 के। क्या किया हमने, 1 रुपए सिक्कों की संख्या क्या दे दिया है, 1, तो 1 के हमने ले लिया। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 2, तो 2 के। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 5, तो 5 के। ठीक है, ये क्या है, सिक्कों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दे दिए गए हैं कि थैले में कुल 1590 रुपए है। क्या बोला गया है यहाँ पे, रुपया की बात हो रहा है, सिक्कों की बात हो रहा है क्या, यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 1 रुपए के जो सिक्का है उसको क्या करना पड़ेगा, रुपया में बदलना पड़ेगा। बदल सकता है रुपये में, पता चल सकता है कि जैसे कि आपको दे दिया गया 10 सिक्के दे दिए गए 1 रुपए का, है ना, 10 सिक्के हैं तो कितना रुपया होगा, 10 रुपया होगा, है ना। उसी टाइप का यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 1 रुपए के 1 के मतलब 1 के सिक्के हैं, 1 के सिक्के, तो उसका हम क्या निकालेंगे, रुपये में हम उसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे। ये संख्या है, सिक्कों की संख्या है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या करेंगे, सिंपल सा, इसमें क्या गुना होगा, जैसे 10 अगर यहाँ पे सिक्का होता तो क्या गुना करते, 1 का गुना करते 1 रुपए का। 2 रुपए का सिक्का होता उसको 10 सिक्के होते तो 2 का गुना करते। 5 रुपए का अगर सिक्का होता है और वो 10 टन होता है तो उसमें किसका गुना करते हैं, 5 का गुना करते, तो 50 रुपए होता है ना। तो उसी टाइप पे यहाँ पे 1 रुपए का सिक्का है तो उसमें हम क्या करेंगे, इतनी संख्या है तो उसमें हम क्या कर देंगे, 1 का गुना कर देंगे। 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 2 के हैं, तो 2 के में हम किसका गुना कर देंगे, 2 के का। और 5 रुपए के सिक्के में सिक्कों की संख्या क्या है, 5 के, तो उसमें किसका गुना कर देंगे, 5 के का। समझ में आ रहा है ना। तो उससे क्या निकलेगा, रुपया निकल जाएगा, वो इतना रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वही कि 1 रुपए की जो सिक्कों की संख्या क्या है, 1 के है, तो उसको हम रुपये में बदलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे हम रुपये में बदलते हैं, रुपये में, है ना, सिक्कों को हम क्या करते हैं, रुपये में लिखने पर तो रुपये में लिखेंगे तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है, संख्या क्या है, के, 1 के है ना। तो 1 के है तो इसको जब हम रुपये में बदलेंगे तो क्या होगा, किसका गुना करेंगे, 1 का गुना, ये हो जाएगा 1 के, होगा कि नहीं होगा,
ये किस में मिलेगा आपको? रुपया। ठीक, उसी प्रकार 2 रुपये, सिक्कों की संख्या, संख्या क्या होगा? 2K, है ना, 2K है। अब इसकी संख्या इतना है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं? रुपये में बदल रहे हैं, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे? 2 रुपये, 2 रुपये की बात है, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या हो रहा है, तो सिक्कों की संख्या तो हमारा 2K है। और कितने रुपए के दो सिक्के हैं? ये 2 रुपए के। तो यहाँ पे हम 2 का गुना करेंगे तो 2 दूने 4 के, मतलब टोटल कितना रुपये हो गया? 4 के रुपये हो गए, है ना। 2 रुपए के सिक्के थे, तो 2 रुपए के सिक्के कितना रुपया हो गए? 4 के रुपये, है ना। उसी प्रकार 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 5 के, है ना, 5 के हैं। अब वो कितने कितने हैं? 5 रुपए के हैं, है ना। तो इसमें किसका होगा? 5 का, तो ये 25 के रुपये। तो इस तरह हमें पता चल गया कि 1 रुपए की जो सिक्कों है वो कितना रुपए है? सिक्कों की संख्या कितना रुपए है? के रुपए है। सिक्कों की संख्या कितना रुपए है? यहाँ पे रुपये में हम निकाल रहे हैं, है ना। ये संख्या है, इसमें 1 का गुना किए, रुपये निकल गया। 2 के में हमने 2 का गुना किया, तो ये 4 के रुपये निकल गया। और 5 का गुना किए तो ये हम क्या कर रहे हैं? ये रुपये का गुना कर रहे हैं, है ना। 1 रुपए का गुना कर रहे हैं इसकी संख्या में, ये संख्या है, उसमें रुपये का हम 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का हम क्या करते जा रहे हैं? गुना करते जा रहे हैं। तो इस तरह निकला। तो हमें क्या दे दिया गया? थैले में कुल रुपये दे दिए गए हैं। कितने रुपए थैले में? कुल रुपये 1590 रुपए, है ना। थैले में कुल रुपये क्या है? 1590 रुपए। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या वाला रुपया, मतलब 1 रुपए की जो सिक्कों की 1 रुपए की जितने सिक्कों की संख्या है, उसको जब हम रुपयों में चेंज किया तो वो कितना रुपये हो गया? के रुपये। 1 रुपए की सिक्कों की संख्या तो हमने यहाँ पे रुपये में बदला, संख्या इतना है। संख्या क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, सोचो। संख्या रुपये, चलो ठीक, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे कुल थैले में कुल रुपये, तो कुल रुपये क्या होगा? के रुपये है। 1 रुपये वाले जो संख्या 1 रुपये की जो सिक्कों वाली संख्या कितने रुपए हैं? यहाँ पे आप कुल रुपये लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि संख्या को हम क्या बदल रहे हैं? रुपयों में बदल रहे हैं। यहाँ पे जी संख्या हमने लिखा है, गुना यहाँ पे आप क्या लिख लेना? रुपया, 1 रुपये, गुना यहाँ पे 2 रुपया, 2 रुपए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? सिंपल से यहाँ पे ये लिख लेना। एक रुपए सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या गुना 1 रुपया, ठीक। 2 रुपए सिक्कों की संख्या गुना 2 रुपया। 5 रुपए सिक्कों की संख्या गुना 5 रुपए, तभी तो ये निकलेगा ना। तभी तो हमने यहाँ पे 1 का गुणा किया है, 2 का गुणा किया है 5 का, क्योंकि ये तो क्या है? सिक्कों की संख्या हमने रखा 1 के, 2 के और ये 5 के, ठीक है ना। तो इस तरह हुआ। अब थैले में क्या है? थैले में कुल 1590 रुपए है। तो यहाँ पे 1 रुपए के कितने रुपए हैं? 1 रुपए के सिक्के के कितने रुपए हैं? के रुपए, के प्लस 2 रुपए के सिक्के के कुल कितने रुपए हैं? 2 रुपए के सिक्कों के संख्या गुना हमने 2 किया, तो ये कुल उसके रुपये हो गए कितने हैं? 4 के,
प्लस 5 रुपए के सिक्कों के कुल कितने रुपए हैं? 25 के, बराबर कितना है? 1590। समझ में आना यहाँ तक? आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? आगे अब इन तीनों को जोड़ देंगे, क्या होगा? 25 4 कितना होगा? 25 4 29 और 1 30। 30 के बराबर 1590। तो यहाँ पे अब के का मान हमें निकालना है, तो 30 को पक्षांतर कर देंगे, तो के बराबर क्या हो जाएगा? 1590। अब 30 गुणा में तो कहाँ जाएगा? भाग में। यहाँ से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य कट गया, ठीक है। अब 3 से कटेगा, 3 एकम 5 या 15 और 3 है ना। और उसके बाद 5 ये कहाँ हो गए? 3 से जाएगा ना, 3 से जाएगा, 3 पंचे 15, के बराबर क्या हो जाएगा? 53। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत किया करो, है ना, ठीक है। तो इस तरह के बराबर क्या हो जाएगा? 53। तो के बराबर क्या मिला हमें? 53 मिला। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। अब हम यहाँ तो हमने क्या निकाला है? 53, क्या निकाला? रुपया, है ना, ठीक है, ये निकाला। अब हमें यहाँ पे सिक्कों की संख्या, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिला? के का मान हमें मिल गया। अब के मान को यहाँ पे हम रखेंगे, तो क्या होगा? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, क्या होगा? 1 × 53 बराबर 53। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगा? चलो, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगा? 2 गुणा 53 बराबर क्या हो जाएगा? 106। उसी प्रकार 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 5 गुणा 53, कितना होगा जी? 5 के 15 का 5, 5 जाएगा 1, 5 के 25 36, 265। तो इस तरह इसकी संख्याएं ये होंगी, ठीक है, ठीक है, नोट कर लो, है ना, इस तरह बनाना है।